हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। आज के इस लेक्चर में हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कल्चरल रिवाइवल के बारे में। उस समय जिस तरीके का कल्चर था, ठीक है, शिवाजी के टाइम पर। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें फिर। ये शिवाजी की सील है, यहाँ जो दिखाया गया शिवाजी जिस सील को यूज़ करते थे वो ये सील थी। शिवाजी के टाइम पे जो सील यूज़ होती थी, ठीक है, चलो क्लियर। ओके, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मराठा कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू इंडियाज़ कल्चरल डेवलपमेंट। काफ़ी हद तक, बड़े अच्छे तरीके से, सब्सटेंशियली उन्होंने चीज़ों को, मतलब मराठाज ने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट में। शिवाजी का विज़न था स्वराज्य, इज़ एविडेंट इन हिज सील, जो उनके सील में दिखाई देता है, विच कैरीड संस्कृत इंस्क्रिप्शन, जिस पर संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अ नोटेबल डिपार्चर फ्रॉम द प्रेवलेंट पर्सियन सील, दिस सील ऑफ शिवाजी, शिवाजी की सील थी। सन ऑफ शाहजी, जो शाहजी के बेटे। वैक्सिंग लाइक द न्यू मून, ऐसा लग रहा था न्यू मून की तरह है। रिवर्ड बाय द वर्ल्ड, राइन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें। शिवाजी ऑल्सो कमीशन द ट्रीटीज कॉल्ड राज्य व्यवहार कोश। उन्होंने एक कमीशन बनाया था, ठीक है, जिसको राज्य व्यवहार कोश के नाम से जानते हैं, विद द एम ऑफ प्रमोटिंग द मराठी लैंग्वेज, ताकि मराठी लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया जा सके, लोगों तक उसका प्रचार किया जा सके। इट प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट्स, ये कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी कुछ चीज़ें बोला करता है या बताता है। फॉर द प्रेवलेंट पर्सियन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के थ्रू जो पर्सियन शब्द हैं, यूज इन डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स इन मराठा डिप्लोमेसी डिक्रीज कंसिडरेबली। जो फॉरेन लोन वर्ड्स जो था वो धीरे धीरे मराठा की डिप्लोमेसी में कम होने लग गया। शिवाजी वॉज अ डिवोटी हिंदू, बहुत ही कट्टर हिंदू थे, मतलब बहुत मतलब बहुत ही डिवोटी हिंदू थे, बहुत बहुत आस्थावान हिंदू थे। हु रिस्पेक्टेड अदर, और वो ऐसे हिंदू थे जो दूसरे धर्मों का भी समान आदर करते थे। वाइल अपहोल्डिंग हिज ओन, जबकि उनको अपने धर्म पर बहुत विश्वास है उसके बाद भी। हिज सेफरन कलर्ड फ्लैग, उनका जो सेफरन कलर का फ्लैग था, वॉज अडॉप्ट बाय ऑल मराठास, जितने भी मराठास रहे सभी ने उसको यूज़ किया। ही रिबिल्ट डिस्क्रीट टेम्पल, उन्होंने कुछ जो खराब टेम्पल उनको सही करवाया। प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज को, मराठी लिटरेचर को प्रमोट किया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनल आर्ट, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया। बट फॉर शायद ही कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू रिवाइवल ऑफ एंशंट इंडियन कल्चर, जो पुराना भारतीय, प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके रिवाइवल में कंट्रीब्यूट किया। एंड वैल्यूज़ बाय गिविंग पीपल आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द माइटी किंगडम, और काफ़ी सारे, मतलब वैल्यूज़ बाय गिविंग पीपल आर डिमॉन्स्ट्रेशन, लोगों को एक उदाहरण दिया दैट माइटी किंगडम, जो भी हमारे राज्य थे, एंड एम्पायर्स यानी कि साम्राज्य थे, कुड बी डिफीटेड, मतलब उनको हराया जा सकता है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया बड़े बड़े साम्राज्यों को भी। एंड द मराठा कुड मेंटेन, और मराठा ने मेंटेन रखा, एक्सपेंड एंड एडमिनिस्ट्रेटर द एडमिनिस्ट्रेयर एन एम्पायर ऑफ देयर ओन, मराठाज ने इस बात को मेंटेन रखा, बनाए रखा, और अपने जो शासन है उसको एक्सपेंड किया। एडमिनिस्टर यानी कि प्रशासन, उसका प्रशासन संभाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से शिवाजी एग्जाम्पल कंटिन्यूड टू इंस्पायर द सक्सेसर, सक्सेसर मतलब अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो हमेशा से एक प्रेरणा स्रोत रहे, बने रहे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, भोसले ऑफ नागपुर इमर्ज्ड, जो भोसलेस थे नागपुर के, इमर्ज्ड एज एंथुसियास्टिक सपोर्ट ऑफ लोकल कल्चर, लोकल कल्चर के लिए लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रेडिशन के लिए, एंड वर्शिप ऑफ द डियटी जगन्नाथ एट पुरी, जगन्नाथ में जो पुरी, मतलब पुरी में जो जगन्नाथ हैं, है ना, वहाँ पर पूजा की जाती है जिस भी डियटी की, उड़ीसा में। विच वॉज ऑफन इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल, जो कि मुगल रूल के द्वारा बंद कर दी गई थी। मुगल रूल जब था, मुगल शासन जब था, तब उसको इंटरप्ट कर दिया गया था। वॉज रिवाइव्ड विद द सपोर्ट ऑफ द मराठास, जो उसको वापस से स्टार्ट किया गया मराठास के सपोर्ट से। बट परहैप्स द मोस्ट इम्प्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन केम फ्रॉम अ फ्यू रिमार्केबल मराठा विमेन, लेकिन काफ़ी हद तक लिखा है, मोस्ट इम्प्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो देखने को मिलता है वो कुछ महिलाओं से आता है, जो रिमार्केबल है ना, उल्लेखनीय है, जिनका ना ऊपर जिस जिक्र किया गया है, है ना, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसको फिनिश करते हैं। इन फोकस थंजावुर, थंजावुर टेम्पल जो था, ये वहाँ की पिक्चर है। स्टाइल पेंटिंग फीचर डेलिकेट गोल्ड फॉयल
वर्क विद द लैंड्स इन अ रिच। ठीक है, तो लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जांपल ऑफ कल्चरल कंट्रीब्यूशन। एक और एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है साउथवर्ड में, है ना, उत्तर की ओर, इकोजी, हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, शिवाजी के भाई। ठीक है, सौतेले कह सकते हैं। कॉन्कर्ड द थंजावुर रीजन, थंजावुर रीजन को जीता। प्रेजेंट डे, आज वो तमिलनाडु में है। लेट सब मतलब 17वीं शताब्दी के की अंत में, सेंचुरी में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ मराठा रूल इन एरिया, उस एरिया में मराठा रूल की शुरुआत की। द तंजावुर मराठा स्पेशली हेल्प क्रिएट अ सिंक्रेटिक कल्चर, एक सिंक्रेटिक कल्चर को क्रिएट करने में उनकी मदद की। दैट वाज रिच एंड फुल ऑफ इनोवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा रिच था और बहुत इनोवेशन से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नई थी। ठीक है, दे वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ द आर्ट एंड मैनी ऑफ द रूलर देमसेल्फ वर पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, मतलब बहुत सारे से उसमें साहित्यकार लोग थे, कवि थे, और उसमें से राजा ही खुद कवि थे, और ड्रामेटिस्ट थे, है ना, नाटककार थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऑफ ऑल तंजावुर मराठा रूलर्स, जितने भी तंजावुर मराठा रूलर्स थे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफोजी, उनमें से सरफोजी सेकंड का जो भी कंट्रीब्यूशन था मोस्ट नोटेबल, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैनी इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, उनको सारी भारतीय और ये जो पश्चिमी जो यूरोपीय भाषा थी उनको आती थी, लिखना जानते थे मराठी को। प्ले नेम्ड, उनका एक नाटक था जिसका नाम था देवेंद्र कुरवंजी। ठीक है, वेयर कुरवन हाँ, कुरवंजी, ओके, वेयर ही डिस्क्राइब, जहाँ उन्होंने ये उल्लेख किया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी इज डिटेल एज वॉज नोन एज द टाइम एट दैट टाइम, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने मेंशन किया उसमें। सरफोजी पैटर्नाइज्ड मैनी टैलेंटेड म्यूजिशियन, काफ़ी सारे से जो टैलेंटेड म्यूजिशियंस थे वो उनकी दरबार में थे, है ना। एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके समय में, दैट मॉडर्न कर्नाटिक म्यूज़िक, जो आज आप मॉडर्न, जो आधुनिक कर्नाटिक म्यूज़िक है, उसने शेप ली, उसने आकार लिया, वो उसका विकास हुआ। एज डिड द अर्ली स्टेजेस ऑफ फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, और ऐसा ही जो अर्ली स्टेज यानी कि अपने प्रारंभिक स्टेज में रहा, जिस जो फेमस क्लासिकल डांस है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम, उसने भी अपनी फॉर्म ली अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, ये एक पिक्चर है, मराठी इंस्क्रिप्शन है वॉल पर बृहदेश्वर टेम्पल में। ठीक है, सरफोजी वॉज क्वाइट इंटरेस्ट इन मेडिसिन एंड एस्टेब्लिश द धनवंतरी महल। सरफोजी जो था, देखो वो पोइट भी था, ठीक है, उसको उस कल्चर में भी मतलब उसका रुचि थी, इसके साथ साथ उसको मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था, इसलिए उसने एक धनवंतरी महल बनवाया जहाँ पर मेडिसिन थी दैट ऑफर फ्री ट्रीटमेंट, है ना। चाहे इंडियन मतलब इंडियन वेस्टर्न दोनों ही दवाइयों का यूज़ करता था और वो फ्री ट्रीटमेंट देता था, क्या नाम है, किसी भी बीमारी का। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस, ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट करी। द फर्स्ट सच एग्जाम्पल इन इंडिया बाय नेटिव रूलर, एक नेटिव रूलर के द्वारा ये पहली बार हो रहा था। ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ भोसले फैमिली, वो इतिहास रहा भोसले फैमिली का, इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल, मतलब उसको मिला, इतिहास लिखा हुआ है ना एक वॉल पर बृहदेश्वर टेम्पल की तंजावुर में, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन, जो कि एकाकी रूप में सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है इंडिया में। अ रिकॉर्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये उसका एक अंश है। ठीक है, सबसे बड़ा ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है भैया, द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ तंजावुर वॉज मल्टीलिंगुअल, जो कल्चरल एनवायरनमेंट था वो बहुत ही मतलब बहुभाषीय था, मतलब एक से ज़्यादा भाषाएं थी, मोर देन वन लैंग्वेज दे वर यूजिंग विद अ मिक्स ऑफ मैनी इन्फ्लुएंस, काफ़ी सारे प्रभाव थे। द लोकल तमिल कल्चर, उसमें से लोकल तमिल कल्चर जो था, है ना, मतलब जो स्थानीय तमिल कल्चर था। तेलुगु कल्चर ऑफ द फॉर्मर रूलर, जो पुराने रूलर्स थे उनका तेलुगु कल्चर, एंड द करेंट रूलर्स, और आज के रूलर्स का मराठी कल्चर, इंटरेक्ट विद ईच अदर फ्रीली, एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरेक्ट हो रहा था। ये चीज़ें देखी गई। तो मराठा लेगेसी आज का लास्ट टॉपिक है, जिसमें लिखा है कि मराठा रूल चैलेंज मुगल डोमिनेंस, मुगल डोमिनेंसी को उन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज किया और इस्टेब्लिश किया एक सबसे बड़ा एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश, ब्रिटिश के सामने टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ब्रिटिश के लिए जो सबसे बड़ा, मैं कह रहे थे ना उसमें एक लाइन लिखी थी कि ब्रिटिश ने जितना मुगल से और बाकी राजाओं से नहीं लूटा, उससे ज़्यादा उनको जो मिला वो मराठास को भगा कर मिला, है ना, कंट्रोलिंग मच ऑफ द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। और ये कहीं ना कहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट यानी उत्तरी हिस्सा और काफ़ी हिस्सा सेंट्रल पार्ट का भी
कंट्रोल किए हुए थे। दे सेट अप अ न्यू वे ऑफ गवर्निंग विद एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने सेटल किया। एंड ऑल्सो रिवाइव्ड द लोकल हिंदू ट्रेडिशन विदाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ साथ जो भी हिंदू ट्रेडिशन थे उनको रिवाइव किया, उनको दोबारा पुनर्जीवित किया बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। देयर ब्रेव फाइट अगेंस्ट ऑपरेसिव रूल एंड फॉरेन पावर वॉज ड्रिवन बाय द फायरली आइडल ऑफ स्वराज। स्वराज का जो उनका आदर्श था उसको लेकर के सामने आया जब उन्होंने जो भी दमनकारी नीतियों के साथ जो विदेशी थी ताकतें थी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। लेटर इट इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस, इसको बाद में बहुत सारे भारतीयों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरणा का प्रतीक रहा टू बिलीव, ये बात मानने के लिए दैट दे कुड गवर्न देमसेल्फ, कि वो गवर्न किए जा सकते हैं, उन पर शासन किया जा सकता है खुद के द्वारा। प्लांटिंग द अर्ली सीड्स फॉर इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट, और इस तरीके से इंडियन की फ्रीडम मूवमेंट के उन्होंने यहाँ से बीज बो दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। दो महिलाओं के बारे में नोटेबल मतलब लिखा था, नोटेबल स्टोरीज हैं दो लेडीज़ की मराठा से रिलेटेड, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि चैप्टर हो गया फिनिश। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।